बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस सेशन इज़ अबाउट करिकुलम डेवलपमेंट के जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है तो ये किस तरह से डेवलप होता है। आपको डिफरेंट मॉडल्स मिलेंगे जब यू सर्च फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, लेकिन उन सब का कंक्लूजन अगर हम निकाल लें सो वी कैन ईजली अंडरस्टैंड दैट देयर आर जस्ट 5 स्टेप्स और 5 स्टेजेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम। जो स्टेज 1 है दैट इज़ सिचुएशनल एनालिसिस। इसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है दैट इज़ फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। स्टेज 3 जो है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। स्टेज 4 जो है दैट इज़ टीचिंग मेथडोलॉजी। और स्टेज 5 जो है दैट इज़ इवेल्युएशन। यानी कोई भी करिकुलम जो डेवलप होगा तो इन 5 डिफरेंट स्टेजेस से निकल कर बनेगा। सिचुएशनल एनालिसिस से मुराद ये है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू डेवलप अ करिकुलम यू हैव टू कीप इन माइंड द सराउंडिंग सिचुएशंस। असल में करिकुलम जो है इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द नेशनल आइडियोलॉजी, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ द रिलीजियस एनवायरनमेंट और सेटअप, एंड इट इज़ आल्सो reflecting the social setup of a country. So whenever we are going to develop a curriculum, we have to keep in mind all these things. यानी कौन सी चीज़ हैं जो रिलीजन आपको अलाउ करती है, यू हैव टू एनालाइज दो सिचुएशंस। या फाइनेंशियली आप वो कोई चीज़ कर सकते हैं कि नहीं, या सिर्फ रिटन फॉर्म में तो लाने से काम नहीं बनता। सो वट एवर यू आर गोइंग टू पुट in the curriculum document you have to keep in mind your financial status also. कहने का मतलब ये है कि अपने सोशल सेटअप को, अपने रिलीजियस सेटअप को, अपने फाइनेंशियल सेटअप को, इन चीज़ों को देखकर जो है करिकुलम डॉक्यूमेंट को डेवलप किया जाता है। जब इन सारे सिचुएशंस को कि आप एनालिसिस कर लेते हैं एंड यू कम विद अ माइंडसेट कि दीज थिंग्स आर पॉसिबल, देन स्टेज 2 इज द ऑब्जेक्टिव स्टेज, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टेट। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि सिचुएशनल एनालिसिस करके आप फिर अपने लिए टारगेट्स रखते हैं एंड दे आर इन रिटन फॉर्म। अगर आप करिकुलम डॉक्यूमेंट के अंदर देखें तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ एसएलओज और स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। या अगर टीचर बेस्ड जो है कोई करिकुलम है तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि टीचर विल बी एबल टू डू दीज थिंग्स। यानी हर एक सब्जेक्ट के लिए फिर डिफरेंट टारगेट्स रखे जाते हैं, दे आर कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव्स। सो सिचुएशनल एनालिसिस के बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स का तयन किया जाता है कि इस स्टेज पर इन बच्चों के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रिमेंबर वन थिंग कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग करिकुलम डॉक्यूमेंट बनता है और ये रिटन फॉर्म में होता है। मोस्टली मैंने देखा है कि दे थिंक एज इफ करिकुलम इज जस्ट not a concrete but an abstract thing. No, it's not an abstract thing at all. It is a concrete solid document. Stage 3 is the selection and organization of content. यानी ग्रेड 1 के लिए अलग कंटेंट होगा, ग्रेड 2 के लिए अलग कंटेंट होगा, ग्रेड 3 के लिए अलग कंटेंट होगा। दैट इज द सिलेक्शन। यानी उनके मेंटल लेवल के हिसाब से वो जो टॉपिक्स है तो उनकी सिलेक्शन की जाती है। दैट इज सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि देयर मस्ट बी अ लॉजिकल ऑर्डर, और यहाँ पर 3 प्रिंसिपल जिनको प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेडेशन भी कहते हैं, इजी टू डिफिकल्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड नोन टू अननोन, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। सो जो टॉपिक्स सेलेक्ट किए जाते हैं दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, और जो तरतीब से फिर एक लॉजिकल ऑर्डर दी जाती है या प्रिंसिपल्स ग्रेडेशन को मद्देनजर रखा जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट। सो कंटेंट को एक लॉजिकल सीक्वेंस दी जाती है ग्रेड वाइज और लेवल वाइज। स्टेज 4 जो है दैट इज टीचिंग मेथडोलॉजीज। अब ठीक है, सिचुएशन एनालिसिस भी कर ली, आपने ऑब्जेक्टिव्स भी मुतय्यन कर लिए, फिर उसके बाद कंटेंट भी, लेकिन हाउ टू टीच दीज थिंग्स दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो करिकुलम के अंदर इवन एक्टिविटीज़ दी जाती है और उन एक्टिविटीज़ को असल में वो टीचर की मदद करती हैं दैट हाउ टू टीच दिस कंसेप्ट। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और इस बात को इंश्योर कराने के लिए कि सेम मैसेज जो है हर जगह पर चला जाए, सो फॉर दैट पर्पस दिस स्टेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। टीचर जो मुख्तलिफ टीचर ट्रेनिंग्स वगैरह होती है सो वो इसी स्टेज को कवर करती है, दैट इज़
टीचिंग मेथडोलॉजीज, यानी हर एक सब्जेक्ट को या हर एक कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ या स्ट्रेटजीज वगैरह दी जाती हैं, दे आर गिवन एट दिस स्टेज। द लास्ट स्टेज इज़ द इवेल्युएशन। अगर आप एग्जामिनेशन को भी ले लें या असेसमेंट वगैरह को भी ले लें, दे कैन बी कंसिडर एज पार्ट ऑफ द इवेल्युएशन आल्सो। इस स्टेज पर कि आपके लिए जो कंटेंट पढ़ाया हुआ है या टीचर ने जो कंटेंट वगैरह कवर कर लिया है, सो अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव्स हाउ मच इज अचीव्ड, दैट इज द लास्ट स्टेज। इस लास्ट स्टेज पर आपको पता चलता है कि आपके ऑब्जेक्टिव जो है कितने अचीव हुए हैं। सो दीज आर द 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस और स्टेप्स ऑफ अ करिकुलम। जो नंबर 1 है, दैट इज टू एनालाइज द सिचुएशन, सिचुएशन एनालिसिस जिसको कहते हैं। तो उसके बाद जो है फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की जाती हैं, टारगेट्स रखे जाते हैं, और जो 3rd नंबर पे है तो उसके लिए फिर कंटेंट डेवलप किया जाता है, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। उसके बाद टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, और द लास्ट स्टेज इज इवेल्युएशन, जहाँ पर आपने जो पढ़ाया, टीचर ने जो कवर कर लिया, तो उसको फिर देखा भी जाता है कि आया प्रॉपरली कवर्ड और नॉट। होपफुली दिस सेशन विल help you to understand the curriculum development process. Thank you so much.